Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Learn Maths with Deepika. Next question है मेरा. Take the set of natural number as a universal set. Write down the complements of the following. ठीक है. यूनिवर्सल सेट मेरे को दिया हुआ है. All natural number. ठीक है. X such that X is set of natural number. ठीक है. को रोस्टर फॉर्म में और बना लेते हैं. ठीक है. रोस्टर फॉर्म में आएगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ठीक है. अनकाउंटेबल सेट है, इनफाइनाइट सेट है. पता है ना आपको. चलिए निकालते हैं फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट. एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर. ठीक है. इवन नेचुरल नंबर का मतलब, और यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर. तो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा मेरा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा एक्स सच दैट एक्स इज एन odd natural number. ठीक है. नेक्स्ट, x such that x is an odd natural number का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, x such that x is an even natural number. क्लियर. हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ओड और इवन से मिलके बने होते हैं. अगर आपको इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप ओड नेचुरल नंबर लिख देंगे. अगर आपको ओड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, इवन नेचुरल नंबर लिख देंगे. ठीक है. ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. ठीक है. और इन दोनों को मिला के हमारे पास नेचुरल नंबर बन जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट है मेरा थर्ड पार्ट. एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. पहले तो यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं. यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है. दैट्स इट. तो यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बन जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पार्ट. एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर. इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स सच दैट नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर पता है ना क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स. एवरीवन नो प्राइम नंबर, जो अपने और 1 के टेबल के अलावा और किसी के टेबल पे नहीं आते हैं. ठीक है. सिंपली जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1. ठीक है. ओके. और प्राइम का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज अ
कंपोजिट नंबर, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 1, ये इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर्स में भी नहीं आता और कंपोजिट में भी नहीं आता है। तो हमें अगर इसका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो 1 तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे नेचुरल नंबर तक पूरा यूनिवर्सल सेट क्रिएट करना है, तो मुझे प्राइम और कंपोजिट नंबर के साथ साथ इसके कॉम्प्लीमेंट में 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया? जैसे प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं मेरे पास 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 1 ना यहाँ पे आया ना यहाँ पे आया, तो इसलिए मुझे नेचुरल नंबर जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चा यही होता है कि एक दूसरे को मर्ज करके यूनिवर्सल सेट क्रिएट हो सके, ठीक है। तो 1 ना यहाँ पे इंक्लूड हुआ है ना यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, इसीलिए मुझे 1 को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इन दोनों को जब हम मर्ज करें तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरा x such that x is a natural number divisible by 3 and 5, ठीक है। देखते हैं 3 and 5 से कौन कौन से नंबर होते हैं डिविजिबल। 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, x such that x is belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, x such that x is नेचुरल नंबर ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नंबर नहीं होते हैं, होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, चलिए यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। x such that x belongs to natural number, ठीक है। x such that x is a perfect square, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा डायरेक्ट x such that x is not a perfect square, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं x such that x is a perfect cube, सिंपल वही x such that x is not, ये देखना नॉट की वजह से ही कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्यूब, ठीक है।
समझ में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है मेरे पास, x सच दैट, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 5, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3। ठीक है, तो अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर आएंगे, बट एक और कंडीशन इसके साथ ऐड हो जाएगी, x इज नॉट इक्वल्स टू 3। 3 के अलावा बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा 9th पार्ट। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4/2 इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट मेरा क्या दिया हुआ है, x such that x is belongs to natural number। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, x such that x is belongs to natural number के साथ कंडीशन जुड़ जाएगी, x is not equals to 2। ठीक है, 2 के अलावा बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरा x is 10th पार्ट। क्या सेट बनेगा ये मेरे पास, सेट बनेगा मेरे पास ग्रेटर देन x इज x सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 7, यानी कि 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा मेरे पास, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट साथ में एक और कंडीशन, x क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखा है x को, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 दे रखा है तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में क्या बनेगा, लेस देन 7। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर इक्वल्स टू दे रखा है तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन आया है। अब देखो ना इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, अगर मैं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाती हूँ यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग, तो नेचुरल नंबर में क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। राइट, जब मेरा सेट ये बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा है, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट बना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लेस देन 7 ही बना है ना। ठीक है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, लेस देन 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन।
11th क्वेश्चन में क्या है, x such that x is belongs to natural number and x 2x plus 1 is greater than 10। देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं जैसे हम इक्वल्स टू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 10 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट मेरे पास है x such that x is belongs to natural number। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सेट का कॉम्प्लीमेंट, सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा x such that x is belongs to natural number एंड साथ में एक और कंडीशन है, क्या x is यहाँ पे ओके इक्वल्स टू लिख दिया, तो यहाँ पे होगा लेस देन इक्वल्स टू 9/2। क्लियर हुआ, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, ग्रेटर देन। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 9/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9/2। अगर इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है तो हम कॉम्प्लीमेंट में इक्वल्स टू लगाएंगे। ठीक है, और अगर इक्वल्स टू दिया हुआ है तो हम कॉम्प्लीमेंट में इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे की वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।